आमलकी एकादशी। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज माधवंता के मध्य संवाद के रूप में है। त्रेता युग में एक दिन महाराज माधवंता ने महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझे से प्रसन्न है तो आप मुझे कृपा पूर्वक कोई ऐसा व्रत कराएं जिससे मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी एकादशियों का व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्वोत्तम है आमलकी एकादशी का व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमलकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान का फल के बराबर पुण्य मिलता है। इसके बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। वैदिक नाम के एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नाश करने वाली हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा धैर्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हिंसा करके क्या करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः वह निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान की एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिताई। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिए ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना आदि उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छा वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वह मलेच्छा कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतएव उसको अवश्य मानना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छा अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छा के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं, उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रकटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छा को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में ही उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शस्त्रों को किसने मारा। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है।
इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर में चला गया और सुखपूर्वक राजा करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कहानी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें।